हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर नारे तकबीर लिख देंगे। हमारी रगों में भी हैदरी खून बहता है, जहां करबला देखेंगे वहीं शब्बीर लिख देंगे, जहां करबला देखेंगे वही शब्बीर लिख देंगे। और एक ताजुश शरिया का वो शेर सुने जो लोग कह रहे थे, मेरे ताजुश शरिया की ये शान है कि जब बरेली में मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ तो 2 दिन में इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए कि बरेली में पैर रखने की जगह नहीं थी। मुखालिफ तंग थे, लोग हैरत में थे, इतने लोगों को शासन प्रशासन भी हैरत में था, कैसे करके संभालें। असजद मियां को फोन किया, हजरात आपके अब्बा के जनाजे में इतने लोग आ गए हैं, हम संभाल नहीं पा रहे। तो शेर का बेटा शेर होता है। असजद मियां ने कहा, तुम्हें टेंशन क्यों लेते हो, परेशान क्यों होते हो, तुम्हें संभालने की जरूरत क्या है, बल्कि जिस शख्सियत का जनाजा है वो खुद ही लोगों को संभाल लेंगे। मतलब अब ताजुश शरिया के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने एक शेर उर्स रज़वी में कहा था कि जरूर उसकी अनानियत का धागा कट गया होगा, अगर ऊंचा रहा होगा तो कद भी घट गया होगा। और जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। जनाजा देखते ही हजरत ताजुश शरिया का बरेली के मुखालिफ का कलेजा फट गया होगा। आइए इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दहलीज पर हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा मजहबी अकायद जिस पर क़यादत नाज करती है, ऐसी दूरंदेशी जिस पर बसारत और बसीरत दोनों नाज करती है, जो वहाबियत सोच गुस्ताखे रसूल के किले को जमीन बोझ कर देने वाली जात, बदअकीदियत के मीनार को फना कर देने वाला वजूद, गुस्ताखे रसूल के तमाम तर ख्यालात के गुंबद को मिसमार करने वाली ठोकर, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, हामिए कुरान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मिल्लत की शान, हम सबके मेहमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब कुल्ला रामपुरी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कीजिए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से ये रामपुर रहते हैं और रामपुर का चाकू बहुत मशहूर है, और उस पे जब बरेली की धार लग जाती है तो और तेज हो जाता है। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नेताजी तैयार हो जाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली की है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। शेरो सुखन हमें अहमद रजा के दर से मिलता है, यह ऐसा शेर है कि कारखाना। देख रहे हैं आप मिंबर शरीफ पर औलादे रसूल, चमन जहरा के फूल, आले अली, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत शाह सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली की आमद हुई। नारों की गूंज में हज़रत का इस्तक़बाल हुआ। मिंबर शरीफ पर हज़रत बराजमान हुए, आपकी निगाहों का मरकज़ बने, जलसे की कामयाबी की ज़मानत बने। अल्लाह ताला हज़रत का आना हम सब के लिए बाबरकत फरमाए। चेहरे की ज़ियारत करें। और अब मैं शुरू हो रहा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। सारा मजमा बोले या गौस। सरकार गौस पाक का आपको सदका आता हो। भाई ऑपरेटर साहब आवाज़ बस बढ़ी हुई रखिए और आप आवाज़ ठीक रखिए। हजरात, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की चौखट पे कितने दीवाने जाकर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन आज हम अपनी नीयत लेके बैठे हैं कि हम भी यहाँ बैठकर अपना जलसा मना रहे हैं और हजरत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और ये मेरा अक़ीदा है कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही उन दीवानों को भी नवाजते हैं जो उनकी चौखट पर जाते हैं, और वो उन्हें भी नवाजते हैं जो उनकी चौखट से दूर रह के उन्हें याद करते हैं। बोलो है क्या नहीं है? वो करम फरमाते हैं। इधर के लोग खामोश हो जाए ना बिल्कुल। अब क्यों बोल रहे हैं आप? अब सब कुछ है, सैयद साहब भी आ गए, माइक भी बोलने लगा। अब अगर मुझे नहीं सुनेंगे तो फिर किसे सुनेंगे? अब तो सुन लीजिए ना। हजरात तवज्जो फरमाए। हर शख्स को अपने पीर से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? और होना भी चाहिए, लेकिन पीर सही होना चाहिए, ये समझ लीजिए आप, है ना? हम हर पीर की सपोर्ट नहीं करते। हाँ, जो पीराने पीर के गुलाम होते हैं, उनके मिशन को लेकर चलते हैं, वो हमारे सर का ताज है।
वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह बोलो ना। हर पीर के पीछे ना भागा करो, ठीक है। आप ये ना देखा करो कि हर पीर कैसा, देख लिया करो कि सैयद जावेद मियां किबला जैसा है कि नहीं है, जिसको देख के अल्लाह याद आए, कि शरीयत के तराजू पर सही उतरता है कि नहीं उतरता है। ठीक है, आप फिर जितना आपका दिल जमे आप बैत हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि साहब मेरे पीर से हो, जो सही रास्ते पर है वो हर पीर हमारे सर का ताज है। बेशक बेशक। तो अपने पीर से मोहब्बत होना चाहिए, और पीर की मोहब्बत खुदा तक लेके जाती है। कहां तक लेके जाती है बोलिए? खुदा तक। आज कुछ ऐसे पीर चल रहे हैं जो वो अपनी मोहब्बत में खुदा से बंदों को काट रहे हैं। आज एक नया पीर ऐसा चला है कि जो नमाज खुद भी नहीं पढ़ता और मुरीदों को भी नहीं पढ़ने देता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा पीर चला है। वो कहते हैं कि हम भाई तसव्वुर की रूहानी नमाज पढ़ रहे हैं। रूहानी नमाज ये हमारे समझ में नहीं आता। रूहानी नमाज मेरे सरकार से लेके गौसे आजम तक किसी ने नहीं पढ़ी, तो इसको रूहानी नमाज कहां से जायज हो गई? मद है कि नहीं है? कुछ पीर ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल शरीयत के मुखालिफ काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जमाना उन्हें सर पर बिठाए घूम रहा। लोगों को तुम्हारी जहालत है, कान खोल के सुन लो। अगर कोई अच्छा पीर मिले ना सैयद जावेद मियां जैसा, तो हाथ पकड़ के मचल जाओ, और कोई ना मिले ना तो फिर वाजिब फर्ज नहीं है, अपने घर में जा। तेरी बूढ़ी माँ जो बैठी है ना, तेरा सबसे बड़ा पीर है, इसका हाथ सर पर रखवा के इससे दुआ करा लेना। मुस्तफा फरमाते हैं जिसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसके औलाद के हक में कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ खुदा की कसम ये दुआओं का शजर है। तेरी बूढ़ी माँ खुदा की कसम ये दुआओं का दरख्त है। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर सैयद साहब को गवाह बनाकर पूरे मजमे के सामने ऐलान करता हूँ कि अगर माँ दिल से औलाद के लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम वो दुआ रद्द नहीं की जाती है। मुफ्ती साहब वाह। अब तुम्हारा सवाल ये होगा, हजरत हमारी माओ ने तो बहुत दुआएं की लेकिन उसका फल नहीं मिला। हाँ, ये सवाल हो सकता है। मैंने जुमला बोला वो रद्द नहीं की जाती है। तुम कहोगे हजरत माओ ने तो बड़ी दुआएं की लेकिन फल नहीं मिला। तो दुआ के 3 दर्जे होते हैं, सुन लीजिए। एक दुआ है मांगोगे फौरन कबूल हो जाएगी। एक दुआ है मांगोगे कबूल तो होगी मगर बदला देर से मिलेगा, समरा देर से मिलेगा, रिजल्ट देर से आएगा। और तीसरा दर्जा है कि दुआ कबूल हो जाएगी मगर उसका फल मैदान महशर में मिलेगा। और तीनों दुआ को कबूल माना जाता है, ऐसा नहीं कि मरदूद माना जाए। तीनों दुआ को मकबूल माना जाता है, बस रिजल्ट अलग अलग है, रिजल्ट की कैटेगरी अलग अलग है। खुदा की कसम, अगर बेटा बीमार हो और अगर माँ दुआ कर दे तो फिर जो डॉक्टर की दवा शिफा ना करे वो माँ की दुआ शिफा करती है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बार माँ से दुआ लेके तो देखो, सच्ची माँ से सच्ची दुआ लेके देखो। आप उर्सों में जाते हो, जाओ। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की चौखट पे जाते हैं, जाओ। सरकार जो है महाराजा की बारगाह में जाते हो, जाओ। बरेली में जाते हो, जाओ। अजमेर में जाते हो, जाओ। लेकिन ये देख ले तू सब में जा रहा, तेरी घर में जो तेरी सबसे बड़ी पीर तेरी माँ है वो भी राजी है कि नहीं है? अगर ना हो राजी ना हो ना तो खुदा की कसम बगदाद नहीं, अजमेर नहीं, मदीने चले जाना, कोई फायदा नहीं होगा। उलमा बैठे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, उवैस करनी ने सरकार का जमाना पाया। नाम है उवैस करनी और सरकार का जमाना पाया, और जमाना भी कोई थोड़े बहुत दिन नहीं, कई साल पाया। और जो नबी को एक बार हालत ईमान में देख ले वो सिहाबी है। ये इतनी बड़ी डिग्री है कि इसके मुकाबले पे कोई गौस भी नहीं, कोई कुतुब अब्दाल भी नहीं। नबी के बाद अगर किसी की डिग्री है तो वो नबी के सिहाबा की है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन सिहाबी ना हो सके। कौन? उवैस करनी। सिहाबी ना हो सके, ताबी रहे। क्यों? क्यों? बस एक बार नबी के चेहरे को देख लेते, नबी का कई साल का जमाना पाया, 1 मिनट के लिए देख लेते सिहाबी हो जाते। नहीं देखा। क्यों? जलसे में आने वालों अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, सिर्फ वजह यह थी उवैस करनी के घर में उवैस करनी की बूढ़ी माँ थी।
वाह जिंदाबाद। सोचते थे अगर मुस्तफा से मुलाकात करने मदीना गया तो माँ की खिदमत में कहीं कमी ना रह जाए। माँ अगर नाराज हो गई तो मुस्तफा की चौखट से भी फैज नहीं मिलेगा। क्या बात है, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ अगर नाराज हो गई तो मुस्तफा की चौखट से भी फैज नहीं मिलेगा। और अगर ये मेरी माँ राजी रही तो चाहे मुस्तफा का चेहरा देख पाऊं या ना देख पाऊं, मगर कयामत तक जब मुस्तफा के गुलामों का नाम आएगा तो गुलामों के इमामों में उवैस का नाम लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक खुदा की कसम नबी के आशिकों की लिस्ट बनाओ एक, जब तक लिस्ट मुकम्मल नहीं होगी जब तक के वैसे करने का नाम ना आ जाए। आप बना के देख, किसी मौलाना के पास ले जाओ, नबी के आशिकों की लिस्ट बनाकर कहो मुकम्मल है, अगर यमन के उवैस का नाम नहीं तो मौलवी कह देगा रिजेक्ट है, इसलिए कि जब तक उवैस का नाम नहीं, जब तक तेरे नबी के आशिकों की लिस्ट मुकम्मल नहीं। हाय हाय, ये है माँ का दर्जा, ये है बाप का दर्जा। जरा तवज्जो से सुनो मेरे भाई, तुम बहुत बड़े शहर में रहते हो, शहर दिल्ली, ये बहुत बड़ा शहर है, ये राजधानी है तुम्हारे मुल्क की। मैं समझता हूं ये हर एतबार से बड़ा शहर है, लेकिन मालूम है तुमको, आज फैशन बन गया माँ बाप को झिड़कना, आज फैशन बन गया माँ बाप की गुस्ताखियां करना, आज फैशन बन गया माँ बाप को नीचा दिखाना, आज फैशन बन गया माँ बाप के मुंह में लगना, आज फैशन बन गया माँ बाप की तौहीन करना। और जलसे में आने वालों, मुझ जैसे मौलवी के हजारों के पैर चूम लो, हाथ चूम लो, अगर तेरी माँ नाराज है तो मुझ जैसे मौलवी का हाथ चूमना फायदा ना देगा। अरे मेरा तो मेरा संग असमत जाकर चूम ले, गिलाफे काबा चूम ले, वालिदैन नाराज है, फैज नहीं मिलेगा। और अगर काबा ना जा पाया, माँ का तलवा चूम लिया, मुस्तफा फरमाते हैं तेरी जन्नत का भरोसा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन। आवाज बढ़ाओ, इसका आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, मजा नहीं आ रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आवाज बढ़ाइए। और मेरे भाई जरा कान खोल के सुनना, जरा कान खोल के सुनना, इस फैशन से दूर जाओ। माँ खुदा की कसम, ये आपको ऐसी नेमत है, ऐसी दौलत है जो किसी कारखाने में, किसी खजाने में नहीं मिल सकती। माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत शान क्या चीज है, आज बताता हूँ। दुनिया में तेरा कितना भी करीबी यार हो, कितना भी करीबी, जरा बहुत ठंडे दिमाग से सुनना, हद यह है कि तेरा क्लास फेलियर हो, तुम पढ़ते हो जिस जमात में, उसी जमात में कोई तेरा दोस्त भी पढ़ता हो, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, जो मैं बात कह रहा हूं कि सच है कि नहीं है। वो तेरा दोस्त 1 नंबर पे आता हो, जमात में कोई तो 1 नंबर पे आता ही है ना, फिर कोई 2 पे, कोई 3 पे, इस तरीके की कैटेगरी होती है ना। फिर कॉलेज का टॉप कोई होता है ना, कोई दिल्ली टॉप होता है, कोई इंडिया टॉपर होता कि नहीं होता। 1 नंबर आता हो तेरा दोस्त, वो दोस्त जो तुझसे बहुत मोहब्बत करता, बहुत मोहब्बत करता, तेरे साथ खाता, तेरे साथ पीता, तेरे साथ उठता, तेरे साथ बैठता, तेरे साथ क्लास में जाता, तेरे साथ नमाज पढ़ता, तेरे साथ रुकू सजदा करता, बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन कभी वो 2 नंबर पे आ जाए और तू 1 नंबर पे आ जाए, हसद जरूरी है शुरू हो जाएगा। हसद भी नहीं होगा तो ये जरूर होगा, यार ये 1 नंबर पे क्यों, ये तो मेरा नंबर था। मेरी बात गलत तो नहीं है? अगर हसद भी नहीं होगा तो ये ख्याल जरूर होगा, यार ये नंबर तो 1 मेरा था, मेरे नंबर पे ये क्यों आ गया, ये नंबर तो मेरा होना चाहिए था। कितना भी करीबी होगा उसके दिल में यही ख्याल होगा, ये 1 नंबर क्यों है, मगर तेरा बाप वो है, जितना बाप आगे था, अगर बेटा उससे आगे बढ़ जाए तो बाप और ज्यादा खुश होता है। अगर तेरी तरक्की पर दुनिया में कोई ओरिजिनल खुश हुआ है तो वो तेरा बाप है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ओरिजिनल अगर कोई खुश हुआ है तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, तेरा बेटा SDM बन जाए और बाप
बाप एसडीएम हो, बेटा डीएम बन जाए तो बाप कहेगा मौला तेरा शुक्र है मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया, है ना। लेकिन दोस्त के सामने अगर तू बड़ा हो जाए तो दोस्त कहता है यार ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, मुझे बता है कोई ऐसी मोहब्बत। तेरी मां सजदे में गिर गिर के दुआ करेगी मौला मेरा बेटा आगे बढ़ गया, तेरा करम है। तेरे आगे बढ़ने पे अगर कोई दुआ करता है दिल से खुश होता है तो यही बूढ़े माँ बाप है, यही बूढ़े माँ बाप है, दिल से खुश होते हैं या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है मेरा बेटा। अच्छा हर बाप चाहता है मैं अगर झूठा हूं तो मेरा बेटा सच्चा हो, मैं अगर चोर हूं तो मेरा बेटा नमाजी हो, मैं अगर मेरी जिंदगी जेल में गुजरी है तो मेरे बेटे की जिंदगी मस्जिदों में गुजरे। मेरे भाई है क्या नहीं है, वरना जमाना तो ये चाहता मेरे ऊपर दाग लगा मुझसे बड़ा दाग इस पे लगे, मैं तबाह हुआ मुझसे ज्यादा तबाह ये हो जाए, मैं बर्बाद हुआ मुझसे ज्यादा बर्बाद ये हो जाए। ओ घर से में आने वाले आज अपने दिल के तहखाने में ये बात महफूज करके ले जाना, अगर चाहते हो दुआएं कबूल हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो अल्लाह राजी हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो मुस्तफा राजी हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो जन्नत में मकान हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो कब्र में सुकून हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो कारोबार में बरकत हो वालिदैन को राजी करो, चाहते हो दुनिया में इज्जत हो वालिदैन की इज्जत करो। जो वालिदैन की इज्जत नहीं करता जमाना उसकी इज्जत नहीं करता, जो वालिदैन की इज्जत करता है जमाना उसकी इज्जत करता है। अगर चाहता है कि तेरा सर ना झुके तो कभी वालिदैन की इज्जत में पीछे ना हटना, अल्लाह तेरी पगड़ी को कहीं झुकने नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम अल्लाह तेरी पगड़ी को कहीं नहीं झुकने देगा। तेरे पास सपोर्ट हो या ना हो, तेरे पास वोट हो या ना हो, लेकिन अल्लाह नहीं झुकने देगा। तू इन्हें मत झुकने देना, तू इन्हें मत झुकाना, तू इन्हें ना सताना। ये बड़े बड़े करीम है। ये मुझे याद आ रहा ना एक जमाना चल रहा है, बड़े बड़े शहनशाह दिल्ली में भी हो, जब दिल्ली बड़ा शहर है तो जरूर होगा ओल्ड एज हाउस, समझ रहे हैं, एक तरह का यतीम खाना। अमीर लोग अपने वालिदैन को उसमें भेज देते हैं यतीम बच्चों की तरह, और वो महीने भर की साल भर की फीस अदा करते रहते हैं, है ना। हाय हाय, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाइए, बेटा डॉक्टर अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है, पैसा है, कई लाख की तनख्वाह पाता है, वालिदैन ने ओल्ड एज हाउस में भेज दिया, पैसे दे दूंगा, तवज्जो करना। बेटा इंजीनियर बना, पायलट बना, थोड़ा सा आप भी सुनना, औलाद सबके होगी, अल्लाह सबको अता करे, जिस पे नहीं है उसे भी अल्लाह औलाद अता करे। एक बात का जरूर ख्याल रखना, मैं तकरीर से पहले मुफ्ती असलम साहब क़िबला बैठे, हमारी ये डिस्कस चल रही थी, मदरसे में पढ़कर ही बच्चा नहीं दीन की खिदमत करेगा, अगर वो चाहे तो दीन की खिदमत मदरसे के अलावा से भी कर सकता है। बहुत सी दीन की तरीके हैं खिदमत करने के। अगर आप डॉक्टर हैं, किसी गरीब को फ्री में आपने नुस्खा दे दिया, दीन की खिदमत है। बात है क्या नहीं है, आपने दीन का काम कर दिया। कोई ये जरूरी नहीं है मदरसे में रहकर योगी जो खालिस दुनियादारी पढ़ते हैं, सिर्फ दुनियादारी, डॉक्टर इंजीनियर बड़ी डिग्रियां हैं, मगर मैं उस डिग्री को खातिर में नहीं लाता जो डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर तो बन गया लेकिन नमाज याद नहीं है उसे, डॉक्टर तो बन गया 3 कलमा उसे याद नहीं है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, बेशक बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाएं, है ना, ताकि ये डॉक्टर बन जाए तो जब ये बड़ी पोस्ट पर जाए ना तो माँ बाप ना डरे इससे, मेरा डॉक्टर ना नाराज हो जाए। जब बेटा बड़ी पोस्ट पे जाता ना तो माँ बाप थोड़ा सा डरते हैं, यार मेरा बेटा बड़ी पोस्ट पे कहीं नाराज ना हो जाए मुझसे, इसे थोड़ा सा दीन सिखा दो ताकि जिंदगी भर ये डरता रहे कहीं मेरे वालिदैन मुझसे नाराज ना हो जाए। हाय हाय, है ना, कहीं मेरे वालिदैन मुझसे नाराज ना हो जाएं, थोड़ा सा इतना सिखा दो। जिस दिन इतना सिखा दिया ना, तेरा डॉक्टर भी कामयाब है, तेरा इंजीनियर भी कामयाब है, तेरा प्रोफेसर भी कामयाब है। अल्लाह, यही इनकी बारगाहों से पैगाम मिलता है। माँ का मर्तबा
वालिदैन का मर्तबा तुझे क्या पता है? तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर करके तेरे बाप ने अपना पेट काट काट के पसीना बहा बहा के तुझे परवान चढ़ाया है। जब तुम जवान हो जाते हो तो वालिदैन को अलग कर देते हो और उनका खर्चा बांध देते हो महीने में 2000 3000। कितने घरों में ऐसा होता है? वालिदैन को बड़ा भाई 2000 देगा, छोटा भाई 2000, मंझला भाई 2000, तीनों का मिलकर 6000 हो गया। कि जब तू कभी बच्चा था तो तेरे वालिदैन ने भी तेरा खर्चा बांधा था, हैं? जितना लगता था तेरा बाप तुझे इतना देता था। बात हकीकत है क्या नहीं है? जितना लगता था कभी नहीं मांगा तेरे वालिदैन ने खर्चा कि मेरे बेटे को 2000 पूरा होगा, लो 2000 लो, नहीं मेरे बेटे को 5000 पूरा होगा, लो 5000 नहीं। खुदा की कसम कभी नहीं मांगा खर्चा। ओ मेरे भाई, तेरे वालिदैन की जितनी कमाई होती थी उसमें जब तेरा पूरा नहीं पड़ता था तो तेरा बाप रात को ओवर टाइम करता था ताकि मेरी औलाद का पेट तंग ना हो, उसके खर्चे अच्छे से हो जाए। तो जब ओवर टाइम में भी पूरा ना हुआ तो तेरे बाप ने कर्जा लेके तेरे खर्चे को पूरा किया था। कर्जा लेकर के। यार वो दिन भूल गए तुम? उन दिनों को ना भूला करो। ये इतनी सच्ची मोहब्बत है, इतनी सच्ची मोहब्बत है। एक बहुत अमीर बेटा जो विदेश में ड्यूटी करता था, मां पूरी हो गई, ओल्ड एज हाउस में डाल दिया। मां के मरने का वक्त करीब आया, आखिरी वक्त आया, मां बीमार हुई। वहां के कारकुनान ने, वहां की इंतजामिया कमेटी ने उस खातून को बुलाया। तेरी सांस थमने लगी, तेरी सांस रुकने लगी, लगता है कि तू चंद घड़ी की मेहमान है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? जिस बेटे को मां ने पढ़ा के किसी काबिल बनाया था, वो बेटा मां को ओल्ड एज हाउस में डालने के बाद विदेश नौकरी करने चला गया था। कुर्बान जाओ मां की ममता पर। आखिरी जुमले थे, मरने से पहले अपने बेटे से मुलाकात करना चाहती हूँ। मरने से पहले अपने बेटे से आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ। तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम बेवफाई कर दो तो जिंदगी भर तेरा मुंह ना देखे, मोबाइल से तुझे ब्लॉक कर दे। बात होती है कि नहीं होती है? तेरी माँ तुझे कभी ब्लॉक नहीं करेगी, तेरा बाप तुझे कभी ब्लॉक नहीं करेगा। तेरे माँ बाप अगर तुझसे नाराज भी है ना और तुझ पे बुरा वक्त आ गया ना तो खुदा की कसम वो दौड़े चले आते हैं, बुढ़ापे में भी तेरे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई होता है तो वो तेरे माँ बाप होते हैं। तवज्जो करना जरा, बुढ़ापे में हर चीज कमजोर हो जाती है, हाथ पैर आंख कान। मेरे बात जिस्म कमजोर होता है कि नहीं होता? बोलिए, उसे ताकत की जरूरत है कि नहीं है? अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जुमलों पर गौर दो, दोनों किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर कोई देने वाला हो तो दूसरे की किडनी लगा सकता हूं। उसने बहुत दोस्तों से रिक्वेस्ट किया, यार मैं जवान हूं, कोई मुझे किडनी दे दो। खानदानी रिश्तेदार दोस्त किडनी की बात आई तो सब कहने लगे 1 लाख की जरूरत है, ले ले, 5 लाख की जरूरत है, ले ले, लेकिन किडनी नहीं दे सकते। खुदा की कसम मुझे याद है उस मां के आज भी जुमले डॉक्टर के सामने खड़ी होकर बोली थी, डॉक्टर साहब अगर मेरे बेटे को मेरा किडनी लग सकता है तो अभी मेरा किडनी निकाल के मेरे लाल को लगा दिया जाए। ऐसी मोहब्बत अगर हो तो किसी के सामने, और मैं कितनी मिसालें पेश कर दूंगा कि कितनी माओ ने अपने बेटों को अपनी किडनियां दे दी। कहां हो तुम? और तुम बुढ़ापे में इनसे चेहरे फेर लेते हो। जब ये बूढ़े होते तो तुम मुंह फेर लेते हो, जब बूढ़े होते तुम अपने बीवी बच्चों में लग जाते हो। कान खोल के सुन लो, अगर आज अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सका तो अपनी औलाद से ये तवक्को ना रखना कि ये कल को तेरी खिदमत करेंगे। जो बोएगा वो फल काटेगा। मां ने ओल्ड एज हाउस में तमन्ना की मेरे बेटे का दीदार करा दो, आखिरी वक्त उसे सीने से लगाना चाहती हूँ। एक बार सांसें रुकी हैं सीने में, फिर दम भी निकल जाए ना, मुझे शिकायत नहीं है जिंदगी से। इंतजामिया ना समझाए तेरा बेटा तो बड़ा बेवफा है, तेरे नाम से खर्चे के पैसे तो भेजता लेकिन कभी तेरे हाल नहीं पूछता।
कभी तेरी खैरियत नहीं लेता, कहने लगी वो बेटे का दिल है वो नहीं लेगा, लेकिन इस माँ के दिल को कहां डालूं, उसके बगैर दम भी तो नहीं निकलता। वो बेटी का दिल नहीं लेता, लेकिन इस दिल को मैं कहां डालूं, उसके बगैर दम भी तो नहीं निकलता। आखिरकार मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी होता है। बेटे को खबर भेजी तेरी मां की आखिरी सांसें हैं, तेरी मां का आखिरी वक्त है, वो तो समझना चाहती है, आजा। बस बेटी ने टिकट बनाया, आया। जब उस यतीम खाने में देखा तो वाकई मां का बुरा हाल था। मां की सांसें सीने में अटकी थी। बेटे के चेहरे को देखा तो सीने से लगा लिया, सीने से लगा के मालूम है मां ने क्या पूछा, और मेरे बेटे बड़े लंबे सफर से आए हो, कुछ खाए पिए भी हो कि नहीं, जरा गौर करो, ये मां का कलेजा है, सांसें रुकी हैं, फिर भी बेटे के खाने का ख्याल है। मां ने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकवा नहीं, बस एक काम, बेटे एक काम कर, मेरी चंद सांसें बची हैं, तू मुझे घर ले चल, मेरा वक्त ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि मैं इन चंद सांसों को लूं और मेरी रूह मेरे तन से जुदा हो जाए। मेरे बेटे मुझे अपने बच्चों में ले चल, मैं तेरे सामने रह करके अपनी बाकी जिंदगी बाकी सांसें गुजारना चाहती हूँ। माँ के कहने पे बेटा यतीम खाने का हिसाब करके ओल्ड एज हाउस का हिसाब करके आ गया। माँ को रास्ते में ला रहा था, माँ की सांसें रुकने लगी, दम रास्ते में निकलने लगा। घर जाने का अब उसको यकीन हो गया कि नहीं जा सकती, शायद अब मैं घर की दहलीज ना देख पाऊंगी। रास्ते में बेटे को रोका, रोक के बोली बेटे मेरी एक वसीयत है, उस पर अमल जरूर करना, अल्लाह अल्लाह आगे से लेकर पीछे तक जरा तवज्जो करना। बेटा बोला बोल माँ तेरी क्या वसीयत है? कहने लगी मेरे लाल जिस जगह पे तूने मुझे रखा था, जिस रूम में मैं रहती थी, वहां पे पंखों का इंतजाम नहीं था, वहां पे इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, बेटा बड़ी गर्मी लगती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजारे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, अगर हो सके ना तो मेरे मरने के बाद उसमें फैन लगवा देना, ओल्ड एज हाउस में उसमें पंखे लगवा देना। बेटे ने एक सवाल किया, ओ माँ मैं तो तुझे अब निकाल लाया, तेरी चंद सांसें हैं, अब तू क्या करने वहां जाएगी? हो सकता है कि वो घर पर जाते जाते चंद सांसें तेरी पूरी हो जाए, तो उसमें क्यों फैन लगवाने का कह रही है, क्यों पंखा लगवाने का कह रही है? माँ ने जवाब दिया था मेरे लाल मैंने तो जिंदगी गुजारी, मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे ये सोच सोच कर तकलीफ होती है जब तेरे बच्चे तुझे उस ओल्ड एज हाउस में डालेंगे तो तुझे कैसे जिंदगी गुजारेगा, इसलिए लगवा देगा ताकि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए। बेटे मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मैंने तो गुजार लिया, और मुझे पता भी है कि मेरी सांसें ये घर तक जाए या ना जाए, ये सांसों का दौरा यही खत्म हो जाए, मगर रोजाना सोच सोच के ये तड़पती थी, हाय मौला जब मेरा लाल आएगा यहाँ पर तो कैसे जिंदगी गुजारेगा, इसलिए मैंने सोचा था अपने लाल से कह के पहले ही पंखा लगवा दूंगी। ये है माँ का कलेजा, और माँ को यकीन था कि जब मुझे मेरे बेटे ने छोड़ा तो इसके बच्चे भी जरूर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे। लोगों अपने वालिदैन से बेवफाई करके अपनी औलाद से वफा की कभी तवक्को मत रखना। मैंने अपनी जिंदगी में कितनों को देखा, खुदा की कसम, जिन्होंने अपने वालिदैन को धक्के दिए, जिन्होंने वालिदैन की नाफरमानियां की, उनकी मौत ऐसी हुई है खुदा की कसम जैसे कोई जानवर भी मरता ना उनकी ज्यादा इज्जत हो जाती है। हमने देखा है जनाजे पड़े हैं, कोई गुस्ल देने वाला तक करीब नहीं आ रहा। मस्जिद के मौलवियों को बुलाया गया, उन्होंने कहा जब सगा बेटा इसके गुस्ल में हाथ नहीं बटा सकता तो फिर मैं तो फिर भी गैर हूं, मैं काहे इसको गुस्ल देने लग जाऊं। जनाजे हमने तख्तों पे पड़े देखे, वालिदैन के गुस्ताखों के कोई गुस्ल देने वाला तक ना था। गरीब बन जाना चलेगा, मुफलिस बनना चलेगा, फाका करना चलेगा, झोपड़ी में रह लेना चलेगा, मगर वालिदैन के कभी गुस्ताख नहीं बनना ये कभी नहीं चलेगा।
ना 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 ना, ये कभी ना चलेगा। ये बड़े मर्तबे की बात है लोगों, ये मेरे खुद के तजुर्बे हैं। कभी अगर बीमारी आ जाए ना तुम्हें, और जब सबकी दवाएं फेल हो जाएं, तो अपनी अम्मी जान से कहना, माँ तू जरा रब की बारगाह में 2 आंसू बहा के मेरे लिए दिल से तो दुआ कर दे। खुदा की कसम अगर शिफा लिखी होगी तो तेरा मौला तुझे शिफा दे देगा। खुदा की कसम कभी ना करना, ठीक है। अब तुम कहते हो यार फैमिली का मैटर है, 2-4 बातें जरा सुन ले यार। अगर मैं माँ को साथ में रखता हूँ ना तो बीवी नाराज है, क्या करूं यार, अलग होना पड़ गया। तो सो अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, और मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। तू हाकिम ही कैसा है, तू मर्द ही कैसा है जो 2 लोगों को मेंटेन न कर सके। हाकिम तो पूरे मुल्क को मेंटेन करता है, तू 2 औरतों को मेंटेन न कर सका। माँ भी एक औरत है, तेरी बीवी भी एक औरत है। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, हाकिम बनाया, तेरी जिम्मेदारी थी कि दोनों को मेंटेन करके चलता। मर्द अभी एक बहुत बड़ी हमारे रामपुर में मीटिंग हुई, जिसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, सारे बड़े बड़े आला ओहदेदारान, प्रधान लोग, चेयरमैन लोग सब मौजूद थे। एक डीएम ने खड़े होकर सवाल कर दिया, मर्द किसे कहते हैं? तवज्जो करना, पढ़ा लिखा मौलवी लोग भी देखा, मौलाना लोग, तुम्हें भी इजाजत, तुम भी बताओ, सब बताओ मर्द किसे कहते हैं। सब ने अपनी अपनी पेश की, जिसकी दाढ़ी होती है, मूछ होती है, ये वो, उन्हें सब दलीलें काट दी। उसने कहा मैं कितनी औरतें ऐसी बता दूं कि उनके दाढ़ी के बाल निकल आते हैं, कितने मर्द ऐसे बता दूं कि उनकी दाढ़ी निकलती नहीं है। बहुत सी उसने बताई, सब खामोश हो गए। बोले सर आप बताएं। उसने कहा मर्द वो होता है जिसे बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है। मर्द, इसलिए तलाक का मैटर अल्लाह ने औरत के हाथ में नहीं रखा। ऐसा बर्दाश्त नहीं है, तलाक ज्यादा होती मर्द के हाथ में। इसको बर्दाश्त का मादा है। और लोगों तुझे मर्द बनाया है, तू कैसा मर्द है? घर में 2 लोगों को मेंटेन नहीं कर सकता, माँ को और बीवी को। कर, कहीं से भी कर, किसी तरह से भी कर, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह जरूर निकालेगा, लेकिन तू कोशिश करेगा तब। और तो बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूं, बीवियां सबके घर में होती हैं। आप ये चाहो कि हर बीवी आपको सही मशवरे देती रहेगी, जरूरी नहीं है। माँ और बाप के हवाले से हर बीवी के ख्यालात मुस्बत नहीं होते, समझे। वो कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाएगी तू सुन इधर से, और इधर को सुनने के बाद इधर ही रहने दे, उसको निकल नहीं ना देखे। माँ से भी ना कि बीवी ऐसी कह रही हो, माँ अगर कुछ के बीवी के हवाले से तो उसे भी अंदर ही रहने दे। और तू देख मुझे मेंटेन करके कैसे चलना ना। बीवी का भी हक है, उसका भी अदा कर, बच्चों का भी हक है, उसका भी अदा कर, वालिदैन का भी हक है, उसका भी अदा कर। लेकिन ये तुझे राइट नहीं है, ये तुझे सेफ नहीं देगा कि बीवी के चक्कर में वालिदैन को छोड़ दे। नहीं, और मैं ये भी नहीं कहता कि वालिदैन के चक्कर में बीवी को छोड़ दे। मेंटेन कर, इंशाअल्लाह तू कर लेगा, तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे कुव्वत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सुन लो, अब आगे बढ़िए, बड़ा मजा आ रहा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जब शादियां होती हैं तो उससे पहले तो हम देखते हैं जहेज माल, लेकिन उससे पहले यार कभी अमाल भी देख लिया करो। बात है कि नहीं है? बात है कि नहीं है? और मेरे भाई, अगर तेरी चाहत और तेरी ख्वाहिश, तेरी तमन्ना ये होगी कि मैं शादी उस बच्ची, उस लड़की से करूंगा कि जो नेक हो, कनीज़ फातिमा हो, जो शरीयत और रसूल की पासदारी करती हो, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरे घर में आएगी ना तो तुझसे कहेगी माँ तेरी है, उसका अदब तुझे तो करना लाजमी है, मगर इसे मैं भी माँ से कम दर्जा नहीं देने वाली हूँ, मैं भी नहीं देने वाली, क्योंकि नेक है ना। मगर तुमने तो पसंद उनको किया है जो जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, स्कर्ट पहन के बाजारों में अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। तुम्हारी तो पसंद वो बन चुकी है। जो जुल्फे बिखेर के बाजारों में घूमती हैं, तुम तो उन पे खुश हो जाते हो। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, अगर बेटा दीन सीख जाए तो दीन घर की दहलीज तक आ जाता है, और बेटी दीन सीख जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। आप कहते हो अगर मालदार की बेटी आएगी, मैं ये नहीं कह रहा मालदार की बेटी अच्छी नहीं होती है, मैं ये कह नहीं रहा, मालदार की बेटी भी नेक हो सकती है।
मगर ये भी मान लो गरीब की भी नेक हो सकती है। तो फोकियत मालदार की को नहीं होना चाहिए माल की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर फोकियत होना चाहिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अगर माँ नेक होगी ना, बीवी नेक होगी ना, तो वो सास को माँ समझेगी, और जब उन बच्चों की माँ नेक होगी ना, तो फिर बच्चे नेक होंगे। मेरा एक सवाल है, सारे मजमे से एक बात बताओ, आज तक कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? सैयदजादों की कमी नहीं, माशाअल्लाह सैयदजादे आज हजारों लाखों हैं पूरी दुनिया में। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, सैयदजादे तो लाख हैं, मगर हुसैन क्यों नहीं दूसरा? औलादे अली तो चल रही है ना, सैयद साहब क़िबला ये औलादे हुसैन है ना, ये तो है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं? तवज्जो 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 तवज्जो, मैं आपको बताऊंगा, जरा सुनिए। दूसरा हुसैन क्यों नहीं? तो हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा ना पैदा हुई, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। दूसरी फातिमा ना पैदा हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना आया। अगर आज भी फातिमा की कोख हो जाए तो खुदा की कसम दूसरा हुसैन जन्म ले लेगा। ओ लोगों, कुरान में औरतों को खेतियां कहा है, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम, औरतों का तुम्हारी खेतियां है। कान खोल के सुनो, खेत जितना अच्छा होगा खेती उतनी अच्छी होगी, कोख जितनी पाक होगी बेटा उतना नेक होगा। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाए मुआशरा, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी तकरीर अब शुरू हुई है, अब कोई चला गया मेरी गारंटी नहीं है वो पछताएगा। अब शुरू हुई है, सुन, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, आज मस्जिदों में दुआ होती है, मदरसों में दुआएं होती है, जलसों में दुआ होती है, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर भेज दे, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद खासानी फातह कुस्तुनतुनिया पैदा कर दे, या अल्लाह कोई खालिद इब्न वलीद पैदा कर दे, या अल्लाह कोई उमर इब्न खत्ताब पैदा कर दे। ओ जलसे में आने वालों, फिल्म देखे तो घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, कोई नाचने वाला पैदा होता है। माँ अगर सीरियल देखे तो कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा, कोई नाचने वाला पैदा होता है। चाहते हो मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए तो इन बेटियों को कलीजे फातिमा बना दो, तुम्हारे घर में कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई। मुफ्ती साहब जवाब में, वाह या रसूल अल्लाह, क्या बात है, बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, हर घर में वाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरीयत, ताज शरीयत, जिंदाबाद। खुदा की कसम, लोगों बबूल बो के तुम दुआ करो, उस खेत पे बैठ के या अल्लाह आम दे दे। रब्बे काबा की कसम, 1 लाख मौलवियों को खेत की मेहनत पे बिठा दे, आम नहीं आएगा, इसलिए कि बबूल बोया है तुमने। और दुआ भी वहां कबूल होती है दुआ के आसार होते हैं। आम बो के दुआ करा कि हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आमों में बरकत करे। हैं? तेरे घर की बेटियां जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, तेरे घर की बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, फ्रेंडशिपें कर रही हैं। आज 8 लाख मामले हैं इर्तदाद के, 8 लाख जो कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैरों की फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में, ये मामले 8 लाख है। कौन है इनका जिम्मेदार? हम नहीं तो और कौन है? अरे तुमने अपनी बच्चियों को सानिया मिर्जा का किरदार ना बताया होता, मदीने की फातिमा ज़हरा का बताया होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
ये तेरी बेटियां उधर ना जाती। बड़ी तकलीफ होती है यार, बड़ी तकलीफ होती है। मिंबर रसूल पे बैठा हूं, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की 100 बार लानत। मुस्तफा की शफात नसीब ना होकर जुमला झूठ निकले तो अभी की बात है। खबरदार जो हंसे, कान खोल कर सुने, ये बड़े दिल की मैं दर्द है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। हंसना है तो फिर कहीं कॉमेडी वाले शो में चले जाओ। कान खोल कर सुने आप, ये दिल का दर्द है जो बयान कर रहा हूं, लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये खाली मौलवी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। मौलवी जुमा के दिन नमाज से पहले अपने खुतबे में तकरीर में कह सकता है कि डांस ना करो, लेकिन डांस रुकना तुम्हें होगा। वो कह तो सकता है ना, लेकिन डांस रुकना तुम्हें होगा। मौलवी कह सकता है कि शराब ना पियो, लेकिन शराब तुम्ही को छोड़ना होगी। ये कह ही तो सकता है, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगी ना। आय आय, मैं अपना मुशाहिदा बता रहा हूं। अपना एक नात पढ़ने वाला मेरे साथ था, मेरा दोस्त है वो। मैं एक होटल में नाश्ता करने गया, भूख लगी थी, बिल्कुल अपना मुशाहिदा। मैं टेबल पे, जो हम दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे, बराबर वाले टेबल पे एक मोटरसाइकिल से लड़का लड़की आए। लड़की बुर्का पोश थी, नकाब पोश थी, यानी कि मुसलमान थी। ठीक है, किसी कॉलेज की पढ़ने वाली थी, उसके बैग भी था कॉलेज का उसके पास। आई, लड़का आया, बराबर वाले टेबल पे बैठ गए। जहन में आया बहन भाई होंगे या शोहर बीवी होंगे, बहरहाल क्या मतलब है ये हमें। वो हम नाश्ता करके उठे और वो काउंटर पे बिल कटाने लगे, जो काउंटर होता ना बिल देने का। इत्तेफाक से उस लड़के का भी नाश्ता मुकम्मल हो गया, लड़की को उसने टेबल पे छोड़ा, वो भी काउंटर पे बिल देने आ गया। जब मेरी नजर इत्तेफाक से उसके हाथ पे पड़ी, जब वो बिल देने के लिए आगे हाथ कर रहा था ना, उसके हाथ पे लिखा था ओम। खुदा की कसम दिल फट गया यार, ये हमारी मिल्लत की शहजादियां ये गुल खिला रही हैं। लोगों, ये किसकी खता है? तुम सोचते हो मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद अगर गुलफाम जिंदा रहा तो मुझसे पूछना, शायद कोई घर बचे इल्ला माशाअल्लाह जो उसकी बच्चियां इर्तदाद की शिकार ना हो। मिशन चल रहा है, अपनी बच्चियों की खुदारा निगहदाश्त करो, देखो कि बच्चियां क्या कर रही हैं। खुदारा तवज्जो करो जरा। आज क्यों नहीं नेक होते बच्चे? जब बच्चियां सीरियल देख रही हैं, बच्चियां जब बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जाके यहाँ तक गैर लड़कों के हाथ में हाथ दे के मेहंदियां लगवा रही हैं, तो उनसे पैदा होने वाली बच्ची कोई राबिया बसू पैदा नहीं होगी ना, कोई बेहया पैदा होगी। वही पैदा होगी जो गैरों के गले में हाथ डाल कहीं पार्कों में कॉलेजों में घूमेगी। सुनो, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जरा सुनना, अगर कलेजा रखते हो तो सुनना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बारे में लिखता है, मेरी माँ कभी बिना वुजू के मुझे दूध नहीं पिलाती थी। मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को गोद में लेके दूध पिलाती थी। जब माँ वजू करके बेटे को दूध पिलाए तो बेटा फातह आजम होता है, बेटा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, बेटा फातह बैतुल मक़दिस होता है। बेटे की आंखों में आंखें डालकर देखने की किसी की जरूरत नहीं होगी, इसलिए ये माँ का दूध उसने गाने सुनते हुए नहीं, माँ ने वुजू करके अपने बेटे को दूध पिलाया है। और सुनो, फातह कुस्तुनतुनिया उस्मानियों का एक सुल्तान गुजरा है। उस्मानियों ने 625 बरस तकरीबन हुकूमत की इस दुनिया में, समझ रहे हैं? इस एक अब्बासियों की हुकूमत आई थी, फिर उस्मानियों की आई। तवज्जो करना चेयरमैन साहब, जरा तवज्जो करना। अल्लाह अगर आपको कोई ओहदा दे तो तवज्जो करना, हमारे असलाफ ने किस तरीके से हुकूमतें की है। अब्बासी, उसके बाद उस्मानी आए। ये उस्मानी मालूम है कौन थे? खुदा की कसम, इनका दूध पीता भी बच्चा ना मुस्तफा का आशिक होता था। इनका दूध पीता बच्चा भी। इन्होंने 625 बरस आधी दुनिया पे हुकूमत तलवार की बुनियाद पे नहीं की है, मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पर की है।
तलवार की बुनियाद पर खुदा की कसम इतनी लंबी नहीं चलती हुकूमत है। सुल्तान मोहम्मद खासानी, जिसे महमद सानी कहते हैं, महमद खासानी, वो मोहम्मद खासानी है। इंग्लिश में लफ्ज बिगाड़ दिया, महमद कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने वाला यही मोहम्मद खासानी है। हाँ, सब कुछ तो तुमने किया। तुम कहते दुनिया तरक्की कर रही है, पीछे चलो इसकी दुनिया कह रहे दुनिया तरक्की कर रही है, वो दुनियादार है। तरक्की तू नहीं कर रहा, तू तनज़्ज़ुली कर रहा है। तरक्की तो पहले तू नहीं की थी। मालूम है दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान है। सबसे बड़ी तोप बनाई महमद खासानी, मोहम्मद खासानी, फातह कुस्तुनतुनिया ने। और उसने कुस्तुनतुनिया के किले को फतह किया, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी हिफाजत के लिए। कितनी मुल्कों की फौज लगी थी? जोर से बोलिए। 12। दुनिया की तारीख में ये पहला सुल्तान हुआ है जिसने खुश्की के रास्ते पे कश्ती चलाई है। अब पढ़ो तारीख। कश्ती चलती है समंदर में, बोलो है कि नहीं है? कार चलती है रोड पर खुश्की में, बोलो है कि नहीं है? ये दुनिया का पहला सुल्तान है जिसने कश्ती खुश्की के रास्ते पे दौड़ाई है। पहला सुल्तान। आज तुम गोरों के पीछे हो कि गोरे ने तरक्की कर ली, अंग्रेज के पीछे हो। खुदा की कसम 200 साल बस पीछे चला जा, गोरा तेरे पीछे था, मुसलमान कहां जा रहा है? गोरा तेरे पीछे था, आज तू गोरे के पीछे है, गोरा कल तेरे पीछे था। इसलिए कि तूने ही तरक्की की थी। दुनिया की तारीख में किसी ने खुश्की के रास्ते पे कश्ती नहीं चलाई। अगर खुश्की के रास्ते पे किसी ने कश्ती चलाई है तो बस वो वही शख्स है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला गुलाम रसूल मोहम्मद खासानी, फातह कुस्तुनतुनिया। उसका बयान सुनो, क्या बात है। वो कहता है, सुनोगे तड़प जाओगे यार। क्या कहता है मोहम्मद खासानी? कहता है मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं अपनी माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके चूसना शुरू करता था, दूध पीना शुरू करता था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करना शुरू करती थी। यार वो बच्चा क्या होगा जिसकी माँ यासीन पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिला रही हो? बताइए मुझे। वो बच्चा क्या होगा जिसकी माँ सूरह रहमान पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिला रही हो? वो बच्चा क्या बनेगा जिसकी माँ सूरह बकरा पढ़ पढ़ के बेटे को दूध पिला रही हो? वो फातह कुस्तुनतुनिया ना बनेगा तो क्या बनेगा? आज की माँ भी है। मोबाइलों में कितनी माएँ हैं कि अपने बच्चों को कार्टून दिखाने की ऐसी आदत डाल दी कि बच्चा 24 घंटे कार्टून पे लगा है। ये माओ ने डाली आदत। पैदा होने के बाद वो नहीं जानता था कार्टून क्या है। ओ माँ, तुम आज इस कार्टून दिखाओ। लेकिन जवान हो के खुदा की कसम ये कार्टून बनेगा, कहीं सांप का टैटू बनाएगा, कहीं बिच्छू का टैटू, कहीं मकड़ी का टैटू। नौजवानों के देख लो, सांप बिच्छू, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सांप बिच्छू, यार इससे तो आदमी पनाह मांगता है यार। एक बिच्छू काट ली तो पूरी रात ना सो सके, और ये बिच्छू शौक में बनवा रहा। फटे हुए पैंट, कई रंग के बाल हैं, हाथों में चूड़ियां, कड़े, कई रंग के तागे। मुझे बताओ ओ माओ, ये तुम्हारी देन है, तुमने इनको कार्टून दिखाए थे, ये कार्टून बन गए। कल की माए को बेटे को लिटा के थपकियां देती थी और जवान करने के उनके तो अंदाज ये थे, कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें से अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। ओ लोगों, अपने घरों में दीनी माहौल, इस्लामी माहौल पैदा करो। अपने बच्चों को हराम के लुकमों से बचाओ। जिस दिन तेरे घर में बच्चे हलाल के लुकमे खाने लगे, इस्लामी माहौल पैदा हो गया, तो तेरे घर से कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के निकलेगा। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। वो लोगों,
लेकिन यहाँ तो हराम हलाल का ही पता नहीं हमें। यहाँ तो लुक़मे भी खा लें तो पता नहीं ये लुक़मे जायज के है कि नाजायज के है, हराम के है कि हलाल के है। शराबी के घर ने दावत दी, शराबी के घर खा लिया, वहाबी ने दावत दी, वहाबी के घर खा लिया। जहां रिश्ता मिला वहां पा लिया। नहीं, फिर बाद में कहता हजरत मैं फंस गया, मुझे पता नहीं था कि इसका अकीदा खराब है। क्यों फंस गया? मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, पता क्यों नहीं निकाला? इमाम हुसैन तो मदीने में बैठे थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ करबला में जाके अपने ख़ानदान को कटवाने की? वो तो कहते मुझे नहीं पता था तो वो यजीद क्या कर रहा है शाम में, यजीद क्या कर रहा है वो उसको काम जाने, मुझे क्या पता, मैं तो मदीने में बैठा था। मगर नहीं, अगर कोई गलत काम है तो तू उसका साथ ना दे, सपोर्ट ना कर, बल्कि उसका मुकाबला कर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कर उसका? अगर अल्लाह ने अमीर किया तो सुभान अल्लाह रोज मुर्गी खाओ, लेकिन अल्लाह ने अगर अमीर नहीं किया तो फिर हराम का ना खाओ, रोज चटनी भी खाओ, और चटनी भी ना मिले तो पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो। जहां खाना सुन्नत है वहां पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है। बड़ी सुन्नतें याद आती हैं, सुन्नत सुन्नत सुन्नत। कभी ये वाली भी तो अदा कर लिया करो, अगर नहीं है तो पेट से पत्थर बंधेगा, मगर हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। मगर यहाँ तो झूठ बोलेंगे, दलाली करेंगे, कमीशन खाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। खुदा की कसम वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो जलसे में आने वालों, आज ये कसम खा के उठना, हलाल के लुकमे औलाद को खिलाएंगे, ये हलाल खाएंगी, और जब जवान होंगी तो फिर तुझे ठोकर नहीं मारेंगे, तेरे कदमों को चूमेंगे। बात है क्या नहीं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाय हाय, मेरे नबी का एक सहाबी है, सुभान अल्लाह, रोजाना नमाज पढ़ता, दुआ मांगता ही नहीं फजर में, नमाज पढ़ता दुआ। और लोगों, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। नबी को किसी ने खबर की, आका आपका फला गुलाम फजर की नमाज पढ़ता, सलाम फेरता, चला जाता, दुआ नहीं करता। नबी ने एक दिन पकड़ लिया, और मेरे फला सहाबी तू रोजाना नमाज फजर पढ़ता, बिना दुआ के क्यों चला जाता? रोने लगा। नबी फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, आका कौन नहीं चाहेगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा की दुआ हो और वो शामिल ना हो? कौन नहीं चाहेगा? आका आपकी दुआ में शामिल होना ये तो मेरा पहले नंबर की चॉइस है, लेकिन आका क्या करूं, कुछ मजबूरियां हैं। ऐसे कोई बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आका मेरा जो पड़ोसी है वो यहूदी है। आका एक दीवार बीच में, इधर मेरा यहूदी पड़ोसी का घर है, इधर मेरा घर है। आका यहूदी के आंगन में खजूर का दरख्त है, उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में है। आका रात को पका पका खजूर छू जाता है, मेरे आंगन में गिर जाता है। मैं नमाज पढ़ के इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा उठ के उसका खजूर मुंह में न दे ले, मैदाने महशर में जवाब मुझे देना होगा। या रसूल अल्लाह, जल्दी से सलाम फेरता हूँ, फौरन घर जाता हूँ, सारा खजूर बीन के अपने दामन में जमा करता हूँ और अपने पड़ोसी यहूदी को दे आता हूँ। जबकि अल्लाह ने साफ कहा, यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। वहां इस्लाम नबी तवज्जो करें, अल्लाह ने कहा कभी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त अल्लाह ने कहा नहीं हो सकते, लेकिन कहा मौला वो तेरा फरमान है कि दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये मुस्तफ़ा का किरदार है कि मेरे नबी दुश्मनों के भी हक अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। तवज्जो है। आज तो हम कहते हैं किसी के पैसे अगर हमने ले लिए, उससे मामला ठीक है तब तो चांसेस हैं दे देंगे, अगर मामला बिगड़ गए तो कहते हैं अब तुझसे लिए जा तो ले लेना, अब मामला मेरे बिगड़ गए अब नहीं दूंगा। बीच का आदमी आया, मौलाना आरिफ साहब आए, ओ भाई तू इसके पैसे क्यों नहीं देता? सैयद जावेद मियाँ क़िबला आए, ओ भैया उसके पैसे दे दे। हजरत मैं दे तो देता, मगर मामला बिगाड़े क्यों उसने?
अब नहीं दूंगा, और इससे लिए जा तो ले ले। तो लिए जा तो ले ले, उसका जवाब तो मैं ये दे रहा हूं, जब तू मरेगा खुदा का सामना होगा, रब दिला रहा होगा, तू दे रहा होगा, तुझसे रोके जाए तो रोक लेना। तेरा जवाब तो ये हो गया। वो कमजोर है बेशक, दुनिया में नहीं ले सकता, लेकिन मरने के बाद तेरा रब दिला रहा होगा, तू दे रहा होगा, और तुझसे रोका जा तो रोक लेना। लेकिन तुम्हें मुस्तफा का कल्चर बता दूं आपको, सुनना चाहते हो? अगर तुमने वाकई नबी का कलमा पढ़ा तो तुम्हारा जवाब ये नहीं होना चाहिए। अगर वाकई मुस्तफा के गुलाम हो तो तुम्हारा जवाब ये नहीं होना चाहिए। जिस रात नबी ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, उस रात नबी के घर के इर्द गिर्द 40 मक्का के छठे छठे गुंडे हाथ में तलवार लेके नबी का मर्डर करने के लिए नबी के घर को घेर लिया। तवज्जो है, बात यहां तक समझ में आई? चारों तरफ से नबी के घर को घेर लिया। आज माजल्ला मुस्तफा का मर्डर करेंगे, दुश्मन तो दुश्मन। अल्लाह का हुक्म आ गया, नबी आज हिजरत करके मदीना चले जाओ। वो अलग बहस है, लंबी बात है, बस एक जुमला बोलूंगा। जब नबी का हुक्म हुआ चले जाओ, क्या हुक्म हुआ? चले जाते, मगर नहीं गए। अली को बुलाया। किसे बुलाया? अली को। कहा मदीने के सबसे बड़े मौलाना तुम हो, जिस इल्म का मैं शहर हूं उसका दरवाजा तुम हो, है नहीं? अली बहुत एतमाद वाले, अली वलायत का सरचश्मा तुम हो। एक काम करना, ये कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास है, तवज्जो करना। उसमें कुछ उन लोगों की भी अमानती थी जो आज तलवार लेके मर्डर करने आए थे। नबी ने फरमाया ये मेरे जान के दुश्मन बन के आए हैं, ये इनका किरदार है, और दुश्मन होने के बाद भी अली इनकी अमानतें वापस करना ये मोहम्मद का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बोलो दुश्मन थे कि दोस्त जो तलवारें लेके आए थे? बताइए, जोर से बोलो ना यार। अरे सब दुश्मन थे नहीं। आज का होता कहता मेरे लिए तलवार लेके आया, अब नहीं दूंगा। नबी ने फरमाया अली मैं जा रहा हूँ, अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। फला की अमानत है फला को देना, फला की अमानत है फला को देना, फला की अमानत है फला को देना। जब सबकी अमानत दे दो तो तुम भी मदीने को चले आना। अगर नबी का कलमा पढ़े हो तो दुश्मनी अलग है, कर्जा अलग है। कर्जा दुश्मनों का भी दिया जाता है, ये मेरे नबी ने सिखाया है। अर्ज करने लगा वो खजूर छू छू के गिर जाता है, आका उसे उठा उठा के अपने यहूदी पड़ोसी को दे देता हूँ, इसलिए जल्दी जाता हूँ मेरा कोई बच्चा उठे मुंह में ना दे ले। रसूलुल्लाह ने फरमाया ओ मेरे सहाबी, अगर वो दरख्त खरीद के तेरे नाम कर दूं तो? अर्ज करने लगा आका तब तो बारे के नियारे हो जाएंगे। खजूर भी मिलेगा और आपके पीछे दुआ में आमीन कहने का मौका भी मिलेगा। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। आज का होता तो जंग लड़ लेता, डंडा लठ लेकर खड़ा हो जाता, कहता मेरे आंगन में गिर रहे हैं मैं क्यों दूं? मैं सही बता रहा हूं। मैं कहता भाई अपना पेड़ हटा ले, मैं तो नहीं देता, मेरे आंगन में लेने थोड़ी गया था, तो गिर रहे हैं। और अच्छा अगर गिर रहे हैं चलो दे भी देता, लेकिन अगर एक आध बच्चा उठा के खा लेता तो उसे पड़ोसी भी कुछ नहीं कहता, बच्चों को कुछ नहीं कहता। लेकिन यार ये नबी का ज़िहाबी यार, ये भी बर्दाश्त नहीं कि मेरा बच्चा भी इसका खजूर उठा के खाए। हाय हाय हाय, मेरा बच्चा भी। हमारी तो कमीशन बंदी है, हॉस्पिटल में मरीज भेजा तो डॉक्टर को फोन कर दिया मेरा मरीज आया, मेरा कमीशन अलग रखना। शर्म की बात है। अल्ट्रासाउंड के लिए भेज रहे हैं तो उस पर कमीशन अलग है हमारी। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अफसोस होता है। मेरे नबी ने उस यहूदी को बुलाया और बुला के फरमाया हम तुम्हारे दरख्त के खरीदार हैं, क्या बेचोगे? अर्ज की मैं नहीं बेचूंगा, मना कर दिया। नबी ने फरमाया देख ले मुंह मांगी कीमत दूंगा। नियत बदल गई यार, मुंह मांगी कीमत मिले तो फिर आदमी ना भी बेचता हो तब भी बेच देता यार। मुंह मांगी लेंगे, एक पेड़ के बदले कई पेड़ खरीद लेंगे।
ज्यादा से ज्यादा कीमत मांग ली और मांगी। और मुस्तफ़ा के यहाँ किस चीज की कमी है? उसने मांगा, इधर दे दिया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दे दिया। और इसे जब कीमत दिया ना मुस्तफा ने, तो अब ये दरख्त यहूदी का नहीं रह गया, उस नबी को गुलाम का हो गया। मुस्तफा ने फरमाया अब खजूरें भी खाते जाना और नमाज भी पढ़ते जाना और दुआ भी करते जाना। अल्लाह अल्लाह काम चलता रहा। खजूर अच्छी नस्ल का था, पेड़ अच्छी नस्ल का था, दरख्त खूब माल देता था। मगर जिस दिन से नबी ने खरीदा ना, तो इसके माल देने में और 4 चांद लग गए। अब तो पेड़ कह रहा था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अब तो इसमें 4 चांद लग गए। मुस्तफा ने क्या खरीदा, अब तो कोई मर्ज भी नहीं आ रहा है, अब तो लगातार फल दे रहा। पेड़ होता ना मौसम के लिहाज से फल देता, कभी देता कभी नहीं देता, अब तो मौसम भी खत्म हो गया। अब क्या मौसम को देखना, अमीना के लाल ने जो खरीद लिया है। इसकी नीयत बदल गई। यार मेरे पास था तो इतना नहीं देता था, जब से बेचा है बड़े फल दे रहा। नीयत बदल जाती है ना लोगों की, हैं? हमारे कितने लोग हैं किराए पे दुकान दी, उस गरीब ने मेहनत करी 2-4 साल, जब उसकी किराएदार की दुकान चलने लगी तो मालिक क्या कहता, खाली करो मैं रखूं। चल रहा है ऐसा? हाँ, नीयत खराब हो रही है। और तेरी दुकान की वजह से नहीं चलता कारोबार, इसके नसीब की वजह से चलता है कारोबार। हाँ, आज मौलाना असलम साहब ने मुझे बताया, हजरत ये दवाइयों का कारखाना यहाँ था और यहाँ दंगे में आग लगी, वो दूर जगह लग गया, मगर जितना यहाँ चलता था उतना ही वहाँ चल रहा। जगह से नहीं चलता, नसीब से चलता है ना? तू नसीब नहीं ले लेगा, जगह जरूर ले लेगा। और लोगों, मगर ईमान है तो जगह भी नहीं लेना चाहिए। जब तूने दे दिया तो फिर उसके कारोबार को देख कर चल नहीं हो सकता, अल्लाह बरकत कर दे। लेकिन इसकी नीयत खराब हो गई। सहाबी को बुला के कहने लगा, सौदा का इंसान। क्या मतलब? कहा पेड़ बेचा, ले जाओ। मेरे आंगन में क्यों? भाई मैंने पेड़ बेचा ना, ले जाओ, मैं तो यहाँ नहीं रखने देता। नीयत खराब होते हुए 2 मिनट लगते हैं, हो गई नीयत खराब। अब क्या करेगा? लेके जाएगा तो काम खत्म होगा, काटेगा, है ना? और ना लेके जाएगा तो औने पौने में वापस करेगा। 2 ही बातें हैं। मगर इसे पता नहीं था, सौदा कराने वाला मजबूर नहीं, मुख्तार है। इसलिए अपने मामलात में मजबूत आदमी को डाल लिया करो, चाहे रिश्ते के मामलात हो या लेन देन के मामलात हो। मजबूत आदमी को डाल लिया करो, उसकी मजबूती का फायदा मिलेगा। सहाबी रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। आका की बारगाह में हाजिर हजार करने लगा। उसकी तो नीयत बदल गई है। आका सौदा वापस करने तैयार है। नबी की बारगाह में किस्सा बताया। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे हम क्यों करता है? सौदा कराने वाला मोहम्मद है। सौदा वापस नहीं होगा, मामला बदल जाएगा। मामला बदल दूंगा, सौदा नहीं वापस होने दूंगा। अर्ज करने लगा, आका पेड़ पे नीयत खराब है। कहने लगा होने दो। क्या कहता है? कहने लगा पेड़ लेके जाओ। नबी ने फरमाया ये कितनी बड़ी बात है। आका कैसे जाएगा? नबी ने फरमाया कितनी बड़ी बात है। सहाबी था, पक्का अकीदा था, टनाटन था, ठोस था, चुप हो गया। नबी कह रहे हैं तो हो जाएगा काम। अकीदा सहाबी का था, वहाबी का होता तो कहता तुम कैसे ले आओगे? पता है कि नहीं है? सहाबी का चुप हो गया। आप कह रहे हैं तो बस हो गया, चुप। अगला स्टेप क्या लेना? नबी ने फरमाया एक काम कर, पेड़ के पास जा। कहाँ जा? उसके तने से जाके कहना, तुझे मोहम्मद का हुक्म है, इसके घर से उठो, मेरे घर में आ जा। मेरा दौड़ बोलो, मजमे का नारा लगना चाहिए। सहाबी रसूल था, पेड़ के तने के करीब गया, जाके बोला हुजूर के तरह मोहम्मद का हुक्म है, इसके आंगन से चला, मेरे आंगन में आ जा। इतना कहना था, बरात आगे हिला, नीचे हिला, चलो तो उखाड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ सहाबी रसूल के घर में आके खड़ा हो गया। बरेली से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेंगे, मगर हराम का लुकमा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन ये सोच लिया ना, तो तेरे बच्चे खुदा की कसम जवान होंगे ना तो नमाजी दिखाई देंगे, हाजी दिखाई देंगे। तेरे बेटों का शौक BMW नहीं होगा। आज जवान होता तो शौक क्या होता, आईफोन लाऊंगा। शौक क्या होता, BMW लाऊंगा, बड़ी कार लाऊंगा, i20 लाऊंगा, फला लाऊंगा, फला लाऊंगा, फला लाऊंगा। और जिस दिन तेरा बेटा हलाल के लुक़मे खा के नमाजी बना ना, चंद पैसे आए ना, तो शौक होगा मदीने जाऊंगा, मदीना जाऊंगा। और मदीना वही जाते हैं जिनके मुकद्दर जगमगाते हैं। बात है कि नहीं लोगों? मैं चाहता हूं और मुझे बताया गया है, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह तुम्हारी नस्लों को नेक बना दे और तुम्हारी नस्लें शराब खानों में, जुआ खानों में नजर नहीं आए, बल्कि खुदा खानों में नजर आए, मस्जिदों में नजर आए, है कि नहीं? अल्लाह करे कि तुम्हारी नस्लें नेक हों। और लोगों, ज़रूरत है तुम्हारे इस इलाके में एक आलीशान अजीमुशान मस्जिद तामीर हो। हाँ, मस्जिद में अगर 1 रुपया लगा के चले जाओगे ना, 1 रुपया, तो वो ये उस बैंक में तुम्हारा पैसा जमा हो गया जिस बैंक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उस बैंक में जमा हो गया। अल्लाह ने फरमाया अगर 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो उस दाने की तरह उसकी मिसाल है जिस दाने को जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली में 100 दाना होता है, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में खर्च किया तो अल्लाह फरमाता 700 गुना बढ़ाया जाएगा। और अल्लाह फरमाता यहीं तक उसके करम का दायरा नहीं है, वो चाहे तो और भी ज्यादा बढ़ा दे। कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने सीनी में घर बनाए, कुछ वो लोग भी हैं कि जिन्होंने हराम काम किए, और कुछ वो भी हैं जिन्होंने मदरसे बनाए, कुछ वो भी हैं जिन्होंने मस्जिदें बनाई, कुछ वो भी हैं जिन्होंने क्या गरीबों की मदद भी की, कुछ वो भी हैं जिन्होंने हराम काम में पैसा खर्च किया, कुछ वो भी हैं जिन्होंने हलाल काम में पैसा खर्च किया। देखो भाई, बुरा काम करो तब नस्लों तक रहता, अच्छा काम करो तब नस्ल। ये मस्जिद फला के दादा ने बनाई, कहते नहीं कहते, फला के दादा इसमें इमामत करते थे, कहते कि नहीं कहते हैं? कोई बुरा काम हो जाए, फला के दादा ने किया, तो तुम क्यों ना कुछ ऐसा अच्छा काम कर जाओ, तुम्हारी नस्लों को लोग कहें कि फला के दादाओं ने ये मस्जिद बनाई है ना? और दौरे हाजरा में मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद का नाम होना चाहिए मस्जिद ताजुश शरिया, और यही रखा भी है इसलिए कि नाम होगा ना ताजुश शरिया तो पिलपिला अंदर जाएगा ही नहीं, नाम देखते ही बाहर आ जाएगा। सही बात बता रहे हैं हम, नाम ऐसा होगा मस्जिद ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लोग चाह लें तो मस्जिद ताजुश शरिया 1 साल में बन के खड़ी हो जाए। कोई मुश्किल काम है? मुझे बताइए, कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। आदमी जहाज बना सकता है, रॉकेट मिसाइल बना सकता है, मोबाइल बना सकता है, तो मुसलमान तेरे लिए मस्जिद कोई मुश्किल काम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैं उम्मीद रखूं आप लोगों से कि मस्जिद ताजुश शरिया एक दिन बनेगी यहाँ इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए जरा, कितने लोग चाहते हैं कि हाँ बनेगी? अरे माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं आप। तभी तो मैं रात के 2 बजे के बाद भी इतनी धाएं धूं तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग दमदारी से सुन रहे हैं, वफादारी से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। ओ भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करने से कमी नहीं आती। कुरान कह रहा 700 गुना बढ़ाया जाता है। अगर वो 1 सिक्का भी खर्च करो और 700 नहीं, अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है, इससे भी ज्यादा बढ़ा देता। सरकार गौसे पाक के जलसे में आने वालों, चंद दिन में वो मस्जिद तामीर हो, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए आप, इंसान जो पैसा कमाता है
वो जब तक जिंदा है खर्च करेगा, और अगर बच गया तो मरने के बाद में वो रह जाएगा, उसकी नस्लों के काम में आएगा, वो बांट लेंगे। यही होता कि नहीं होता? जो खर्च कर लिया, जो बच गया वो उसकी औलादों के काम में, यही होता कि नहीं होता? लेकिन सबका पैसा नेक कामों में लगता नहीं, उन्हीं का लगता है जिनका अल्लाह लगवाना चाहता है। सबका नहीं लगता ना। एक शख्स था नबी के जमाने में, सालबा उसका नाम था। नबी ने उससे ज़कात के लिए कहा, ज़कात दे, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा भाई, ये तो टैक्स है। बस बाद में उसको लगा यार मैंने गलत कह दिया। अपने माल का हिसाब लगा के नबी की बारगाह में पहुंचा, आका मैं ज़कात देने आया हूं। नबी ने फरमाया अब तेरा नहीं चाहिए, अब तेरा नहीं चाहिए। कहीं वो वक्त ना आ जाए कि अल्लाह तुम्हारे मालों को कबूल ना करे। ओ लोगों, अगर अल्लाह नाराज होता तो सजदों की तौफीक छीन लेता। अगर अल्लाह की नजर में तुम्हारा माल मकबूल ना हो तो अल्लाह की राह में तुम खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह की राह में वही माल खर्च होता है जो माल अल्लाह को पसंद होता है, वही खर्च होता है। अगर तुम मस्जिद में, मदरसों में खर्च करोगे तो अल्लाह को तुम्हारा माल महबूब है, पसंद है ना। और इंशाअल्लाह अगले साल अगर मैं आया तकरीर करने मौलाना आरिफ साहब, तो मस्जिद ताजुश शरिया का जरूर नजारा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो तकरीर खत्म कर दें, काम हो गया, और बढ़ा दें 5 मिनट, 5 मिनट और ना। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह सलामत रखे। अब चंदा भी करा दो। असल में ये काम थोड़ा शुरू में कराते ना तो ज्यादा बेहतर था। और मैं देखिए जी सही सर, अच्छा 2 बजाए रात का, और ये वो वक्त है कि जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। क्या होती हैं? दुआएं कबूल होती हैं। हर चीज में पहल होती है, हर चीज में। जब कलमा पढ़ने की बात आई तो मक्का में हजरत अबू बकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। कौन दे रहे हैं? सुभान अल्लाह। राशिद भाई ने, खड़े तो हो जाएं राशिद भाई, इधर आओ राशिद भाई, चेहरे की जियारत कराओ। मालूम है आपको, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा था वो सबसे बड़ा सहाबी है, नाम अबू बकर सिद्दीक है, अफजलुल बशर है बादल अंबिया। तुमने पहला चंदा दिया है लेकिन बहुत छोटा, जितना हो सके इसे इतना बढ़ा के कर दो कि मैं कह ना सकूं, और ये मत सोचो कहां से आएगा। हाँ ना हो तो लिखवा दो। हाय हाय माशाल्लाह, अब भी कम रह गया। सुभान अल्लाह। इनकी जेब में शायद नहीं है, दिल चाहता है कोई उठे, पहला चंदा इतना बढ़ा दे कि जितना मैं सोच रहा हूं उससे भी ज्यादा हो जाए जी। उठे, वही पहला हो जाएगा माशाल्लाह, वही पहला हो जाएगा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे चाचा आ गए, कितना बड़ा, अल्लाह सलामत रखे। सबसे बड़ा नोट तो ले आए कम से कम, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रखे। देखिए सबसे बड़ा नोट, इससे बड़ा है ही नहीं, वरना इससे बड़ा अगर चलाया होता तो ले आते माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इससे बड़ा कोई ले आए वो एक पहले नंबर पे आएगा, लेके आए, इससे ज्यादा लेके आए। 11 नहीं, अभी तो 21,000 भी देंगे इंशाअल्लाह। ये दिल्ली है। कितना मेरे भाई? 1100। सुभान अल्लाह। 5000 उधर से ऐलान हो गया। सुभान। क्या नाम है भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद भाई। 5000। अल्लाह ताला इन्हें पंजतन पाक का सदका नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11,000 वाला बैठा ना रहे, जल्दी निकले। क्या नाम है मेरे भाई? फिरोज भाई। 500 रुपये। अल्लाह सलामत रखे। आज अगर जेब में नहीं है तो लिखवा देना। जब पहल हो गई तो ताजु शरिया मस्जिद इंशाअल्लाह बन जाना चाहिए। ओ लोगों, 5,000 क्या, नबी का दीवाना अगर चाहे तो 50,000 भी दे सकता है, इसलिए कि तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जो सुबह को खा लिया करते थे तो शाम के लिए नहीं सोचा करते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसका क्या नाम है?
मोहम्मद इरफान 1000 रुपए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब बताओ राशिद भाई का 10,000 रुपया दिया, सुभान अल्लाह। राशिद भाई को अल्लाह सलामत रखे। 11,000 वाला है, क्या नाम है मेरे भाई? नाम नहीं बताया बच्चे ने, लेकिन 500 रुपया दिया, अल्लाह सलामत रखे। 11,000 चेयरमैन साहब आ गए। चेयरमैन साहब से 11,000 काहे लेंगे आप? 21,000 है। मतलब 11,000 तो चेयरमैन साहब ने तुम्ही को दे दिया होगा है? बार बार हाँ, तो तुम्हारे बराबर लेंगे चेयरमैन साहब से माशाल्लाह 21,000 है? चेयरमैन साहब के जेब में लाल नोटों की और हरे नोटों की, नीली नोटों की गड्डी रखी है। हाँ समझ रहे आप, मैंने सब देख लिया है। हाँ। उस गड्डी से भी काम नहीं चला तो फिर इस वाले रंग की, कौन सा रंग है ये? कुछ लोग तो रंग भी नहीं बता रहे कि मौलाना लेना लें। अरे देना मत देना, रंग तो बता ही दो। हाँ गुलाबी है ना, हाय हाय अल्लाह सलामत रखे। तो मेरे भाई 11,000 वाला कोई बंदा उठे और सुने, लोग हजरत अबू बकर ने पहला कलमा पढ़ा, हजरत अबू बकर ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। भाई 1100 रुपए, अल्लाह ताला इस बच्चे को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे, आमीन। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हसीन भाई 1000 रुपए, अल्लाह ताला सलामत रखे, इनकी जिंदगी को और हसीन और जमील बना दे। पहला कलमा पढ़ा। 11,000 नहीं उठा। 11,000 वाला अभी आएगा इंशाअल्लाह। 11,000 वाला भी, 21,000 वाला भी आएगा। तो इन पैसों से मस्जिद नहीं बन सकती, आप जानते हैं। 2 क्विंटल सरिया नहीं आ सकता जी। ऐसे थोड़ी ना मस्जिद बनती है। जब नबी ने एक दिन चंदा मांगा तो अबू बकर ने सब लाके पेश कर दिया। कहा क्या लाए? कहा आका मसाला पीसने का पत्थर, बिछाने का बिस्तर, हाथ का डंडा, घर का चराग सब ले आया। कहा घर वालों के लिए? कहा या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ, चंदा सारा ले आया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनेगी, तुम कब्र में चले जाओगे, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उसमें उस। अच्छा जमीन खरीद ली गई या खरीदी जाएगी? खरीदी जाएगी। अच्छा कहाँ खरीदी जाएगी कुछ पता? यहीं कहीं है? अच्छा यहाँ ये बताओ, 1 गज जमीन कितने की होती है? 1 लाख। अल्लाह, एक बात बताऊं मैं आपको, 1 गज जमीन में तकरीबन 1 या 2 आदमी नमाज पढ़ लेंगे खड़े होके। पढ़ लेंगे नहीं पढ़ लेंगे? 2 आदमी। अगर तुम में से किसी ने 1 गज जमीन, क्या नाम बेटा? मोहम्मद शादाब, 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा मशवरा दे रहा हूं, अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। अगर 1 गज जमीन का आपने पैसा दे दिया, 1 लाख रुपया, तो जब तक मस्जिद रहेगी 2 नमाजी तेरी जमीन में नमाज हमेशा पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक मस्जिद रहेगी 2 नमाजी। और कौन नहीं चाहेगा 2 नमाजी? तू कब्र में चला जाएगा, मस्जिद पता नहीं 1000 साल रहे, कि जब तक कयामत आएगी, जब तक वो मस्जिद रहेगी, 2 नमाजी तेरे नाम से तेरी जमीन में खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। और 50,000 दे दो तो 1 नमाजी की जगह। ये भी ऑफर है तुम्हारे लिए। मशवरा कर लो। किसी का बाप मर गया, माँ चली गई है, किसी के सास ससुर इंतकाल कर गए, उनके नाम से अगर 1 गज जमीन या आधा गज जमीन देना चाहे तो खड़े होकर दे सकता है। जब तक कयामत आएगी, जब तक तेरी जमीन में नमाज पढ़ी जाएगी। इस बच्चे ने बेटे क्या नाम है? जैद मोहम्मद, 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। जी शराब भाई, मोहम्मद सलीम साहब के नाम से 500 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा तुम लोग तो ऐसे दे रहे हो कि जिन लोगों ने दे दिया इन्हीं की जिम्मेदारी है। और मेरे भाई आज कोई नहीं बचे मस्जिद ताजी शरिया में जो चंदा दे ना दे, जिसका हैसियत 10,000 की है वो 10। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेयरमैन साहब खड़े हो गए। चेयरमैन साहब कितना है? हाँ अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अल्लाह अरे यार देखो उठ रहा है, ऐलान तो सुन लो। चेयरमैन साहब को चेयरमैन बना दे अल्लाह ताला इनको चेयरमैन भी बना दे और इनकी जिंदगी में चैन भी अता फरमाए। आमीन।
इन्होंने 5,000 रुपए नकद दिए और 95,000 रुपए देने का वादा कर लिया। यानी 2 नमाजियों की जमीन कयामत तक के लिए चेयरमैन साहब ने मस्जिद के लिए दे दी। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद। भाई चेयरमैन साहब का जवाब नहीं है। वाह, ऐसे चेयरमैन ही बात सही है। ऐसे चेयरमैन कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, सब लेके जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाइयों, ख्याल रखना चेयरमैन साहब का, हैं? ये कुछ ना भी करें तब भी बहुत कुछ कर दिया इन्होंने। आप ये जीत के अगर कुछ ना भी करें तो कम से कम इन्होंने तुम्हारी मस्जिद में 2 नमाजियों की जगह दे दी। सुभान अल्लाह। और करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे करेंगे, हैं? मैं एक बात कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह 500 रुपए लेकर आते रहो। देखो ये बूंदे तो टपकती रहनी चाहिए। हाँ, 500 रुपए मेरे भाई ने दिए, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, 1 लाख के हिसाब में तो 11,000, 15,000, 20,000, 21,000 जो हिसाब है वो लेते तो है यार। मस्जिद ऐसे बनेगी। अगर 2-4 चेयरमैन जैसे और खड़े हो गए ना तो खुदा की कसम जमीन का बयाना सुबह कोई हो जाएगा। बिल्कुल लिखवा दें आप जी। बाद में दे सकते हैं, लिखा भी जा सकता है चंदा। और हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं हमारी बातों को, वो भी अपनी तरफ से लिखवा सकती हैं, दे सकती हैं। इसलिए कि औरतों में भी सबसे पहले कलमा अम्मी खदीजा ना पड़ा था। सुभान अल्लाह। इस्लाम के सपोर्ट में, उसको इस्लाम को प्रमोट करने में अम्मी खदीजा का भी बहुत बड़ा हाथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी अपना हार वगैरह दे सकते। अरे 5,000। बहुत खूबसूरत चेहरा, अल्लाह ताला और इनके चेहरे में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। अफजाल भाई 5,000 रुपया मस्जिद ताज शरिया के लिए। सुभान अल्लाह। क्या मैं कि ज्यादा ही गरीब महल्ले में तकरीर करने आ गया क्या भैया आज? ये आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे भाई क्या नाम है? मोहम्मद नसीम साहब 500 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। इधर से कोई बड़ा चंदा नहीं आया, अभी मशवरा चल रहा। देखो चेयरमैन साहब का रिकॉर्ड कौन तोड़े? देखो भाई कौन तोड़े चेयरमैन साहब का रिकॉर्ड? और टूट सकता है, ये मैं सोच रहा कि नहीं सोचे टूटेगा। कोई दीवाना ऐसा भी आएगा, हो सकता है चेयरमैन साहब का रिकॉर्ड तोड़ दे। और मेरे भाई खड़े होकर के कोई एक बंदा और आए, 2 नमाजियों की जमीन। सुभान। अच्छा और सुन लीजिए, हाँ चौधरी साहब की तरफ से 500 रुपया। माशाल्लाह, चौधरी तो बड़े लोगों को कहते हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है? मोनिस भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्रधान जी की तरफ से मौजूदा है या चल? अच्छा थे, माशाल्लाह। अल्लाह फिर बना दे आपको। अल्लाह सलामत रखे। 11,000 प्रधान जी साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनके हदीये को कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बड़ी हल्के हल्के कदम चल रहा है, कलम चल रहा है। ये कलम तेज चलना चाहिए। देखिए मैं तकरीर करता, यकीनन मैं तकरीर से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। जब मेरे तकरीर का नंबर आ जाए ना, मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तकरीर करता हूँ। समझ रहे हैं आप, हर चीज को। लेकिन जब मस्जिद की बात आई तो मैंने तकरीर छोड़ दी है। माशाल्लाह। देखिए हाजी बब्बू साहब भी आज तशरीफ ले आए। हाजी बब्बू साहब की तरफ से 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आबिद भाई, आमिर भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा तो सब इन्हीं की टीम है? कोई इनके अपोजिट में भी तो लड़ लिया होगा। कोई नहीं, वो रुमाल डाल ले तो वो कहाँ गए? भाई देखिए ये आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप हंस लिए वो मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा काम हो रहा, ये नस्लों का काम हो रहा, नस्लों का फायदा हो रहा। समझ रहे हैं आप? ये कोई आज के लिए नहीं हो रहा, ये हमेशा के लिए नस्लों का फायदा हो रहा। और मेरे भाई ये तुम्हारे नसीब की बात है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों से ही पैसा लगवा रहा। आप अगर कोई मजदूरी भी करता हो तो 2 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी पेश कर दे यार, तुम्हारा चंदा। जमीर अहमद साहब 500 रुपए, माशाल्लाह। शाकिर भाई 2000 रुपए पेश करते, अल्लाह ताला इनके इस हदीये को कबूल फरमाए। पीछे के लोग पीछे से सरक रहे हैं मेरे भाई, कम से कम दे नहीं रहे तो दे तो वो को देखते रहो हैं, सब भी सवाब मिलेगा। जो लोग दे रहे हैं उन्हें भी अगर आज देखोगे तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा।
सुभान अल्लाह। देखो ये मेरा भाई आ रहा, पता नहीं कितने लिखवाएगा। सुभान अल्लाह, जल्दी आ जाओ बेटा। मेरे भाई देखिए, अब जितनी जिसकी हैसियत वोट का है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद सरताज, 500 रुपए ये बच्चा पेश कर रहा मस्जिद ताज शरिया के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद कासिम साहब की तरफ से 1000 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके घर में बरकतें अता फरमाए, इन्हें दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए मेरा मौला। और मेरे भाई आज कोई पीछे ना रहे, आज ये उलमा गवाह है, सारा मजमा गवाह है। अल्लाह के जिक्र की महफिल में फरिश्ते आ जाते हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते गवाह है। आज तुम्हारे चंदे पर ये सारे लोग गवाही देंगे मैदान महशर में। और लोगों तुम्हारे हाथ गवाही देंगे मैदान महशर में। यार कंजूसी ना करो, उठो, और उठने के बाद में हैसियत के मुताबिक गरीब हो तो इनकी दहाड़ी का सही, मगर दे दो। आज पीछे ना हटो, आज तुम्हारा नाम लिख जाना चाहिए फरिश्तों की डायरी में। सुभान अल्लाह। देखो हमारे भाई आए, मेरे भाई जल्दी आ जाओ, आप भी आ जाओ जल्दी से। अगर आप आ जाओगे ना तो थोड़ी माशाअल्लाह। नसीरुद्दीन साहब की तरफ से 5000 रुपए इन्होंने पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बरकतें फरमाए और इनके कारोबार में मेरा मौला तरक्कियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये आगे 11,000 ये आ रहे। ए नौजवानों, बेटा उठ के मत जाओ, तुमने तकरीर सोच रहे हो, सुन ली। माशाअल्लाह। सलीम चाचा साहब 1500 रुपया दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए, बरकतें फरमाए। कितने कितने बताइए? अस्सलाम, कितने बताइए? माशाअल्लाह। ये लीजिए, माशाअल्लाह। लाइए जल्दी से जल्दी आ जाइए। मोहम्मद हुमायूं 1100 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, दारैन की सआदत से माला माल फरमाए। लीजिए, इन्होंने 30,000 को 3,000 रुपए दिए हैं। माशाअल्लाह। सलाम। क्या नाम है? शान अहमद, शाख अहमद। अच्छा, ये 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है हमारे भाईजान का? क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये इनका नाम है, क्या नाम है? अहमद मियां कादरी ने 3,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह सलाम। अहमद मियां कादरी साहब 3000 पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और एक जीरो और लग जाता तो बड़ा अच्छा होता। जी जी, वो आ रहा कोई जीरो लगवाने वाले जी। फखरुद्दीन साहब की तरफ से उनका बेटा दे रहा, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। लाई जल्दी लाई मेरे भाई। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्तमश खान माशाअल्लाह 500 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। सदाकत हुसैन साहब की तरफ से 1000 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए, माला माल फरमाए। थोड़ी देर और रुके, थोड़ी देर और रुके, मुझे जी, पता है। सलाम होगा, दुआ होगी। हाँ, सलाम होगा, दुआ होगी, आप दुआ के बाद जाए। 100 रुपया मेरे भाई ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है बेटा? आदिल भाई 500 रुपए देते हैं, एक मेरे भाई ने ये 500 रुपया पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इसका और भाई सलाम होगा, दुआ होगी। यार इतनी जल्दी क्यों उठ के जा रहे हैं? जरा थोड़ा सा दुआ में शामिल होकर के जाइएगा। दुआ इबादतों का मगज़ है और मेरे भाई दुआ में शामिल होकर जाएंगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। जिन लोगों ने दिया है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वलीद भाई, कलीम भाई की तरफ से माशाअल्लाह मोहम्मद कलीम साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपए एक बच्चे ने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और आए, जल्दी आए, जल्दी आए। क्या नाम है? मुजीब भाई 1000 रुपया पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके चंदे को, इस हदिये को कबूल फरमाए। बहुत जल्दी सलाम होने वाला, देखिए भाई 1100 रुपया पेश किए हमारे भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। औरतें भी हिस्सा ले सकती, मुफ्ती साहब 500। औरतें सोच रही एक सूट ना बना लेंगे, मस्जिद में काहे देंगे? हाँ, हिस्सा ले सकती। मोहम्मद सलमान साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई ने 100 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद महराज साहब 500 रुपए दे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों एक सूट ना बनाना, मस्जिद में दे दो। मेरी माँ बहनों 1 साल का अगर कपड़ा ना बनाओगी ना तो मस्जिद बहुत जल्दी तामीर हो जाएगी। एक सूट ना बनाओ, कम से कम एक सूट के पैसे मस्जिद में दे दो। तामीर हुसैन 500 रुपए पेश करते, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। मोहम्मद क्या करते हो बेटा? सिलाई करते हो, 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और मेरे भाई जल्दी से आ जाएं, इधर से भी आ जाएं कोई। सुभान अल्लाह। हमारे चाचा 200 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए।
भाई भाई कोई यार ऐसा और आ जाता है यार कि एक गज जमीन और हो जाती यार, बड़ा मजा आ जाता। सुभान अल्लाह, मेरी लाज तो रख ली चेयरमैन साहब ने। मोहम्मद शोएब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई? तौहीद भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ बेटा जाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हाँ 200 रुपए बच्चा दे रहा, अल्लाह कबूल फरमाए। आ गया माशाल्लाह। हमारी माँ बहनों की तरफ से 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारा भाई ये 100 रुपया दे रहा, अल्लाह इसके हदीये को कबूल फरमाए। 300 रुपया पेश किया मेरे भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है बेटा? अली रजा 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सारे लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे सिर्फ एक बार में देने के लिए आ रहे हैं, है ना। आप खड़े हो गए और बैठे रहते तो बड़ा अच्छा था मेरे भाई। अच्छा खड़े हो, अब खड़े होने वाला बैठे वाले से तेज होता है। अब कम से कम आप लोग देखिए माशाल्लाह, ये कितना है तो गिन के पता चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद ये लग रही है कि किसी हद तक माशाल्लाह आपने ताबुन किया। अल्लाह सलामत रखे। अम्मी ने दिया ना, दोबारा आए, मुझे पहचान है तुम्हारी। इनकी वालदा ने माशाल्लाह 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए दिए बच्चे ने, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, ये मेरे लिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ ये 300 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह ताला इनके हदिये को कबूल फरमाए। 200 रुपए हमारे किसी भाई ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई जल्दी से, बस अब सलाम करीब है। क्या नाम है भाई? अकील अहमद भाई ने माशाल्लाह 1100 रुपये पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 100 रुपये बच्चे ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। किसके? कलीम भाई के साहबजादे 200 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, जो चंदा दे रहे उनके वालिदैन की अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनके इंतकाल कर दे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। 100 रुपया माशाल्लाह ये दिया हमारे भाई ने, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो भाई, बनाना तुम्हीं को है, कोई ओम प्रकाश नहीं आएगा, रमतान नहीं, अब्दुल्ला ही आएगा चंदा देने के लिए, नबी को गुलाम ही आएगा, कलमा पढ़ने वाला ही आएगा। और अल्लाह जानता है किसकी जेब में नहीं दे रहा, अल्लाह जानता है किसके अकाउंट में नहीं दे रहा, अल्लाह जानता। अल्लाह चाहे तो बीमारियों में लगवा देता। शमीम फल वाले 5100 रुपए, शमशुद्दीन फल वाले 5100 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 100 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह, लाइए लाइए जल्दी जल्दी लाइए। 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए देखिए, मर्दे मुजाहिद, नाम बताइए। बाबू खान साहब जिस दिन जमीन ली जाएगी 1 लाख रुपए दे रहे हैं और 1000 में अपनी तरफ से बढ़वा रहा हूं, 1 लाख 1000। सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब रार सेठ साहब जितनी जमीन ले जाएगी 1 लाख रुपए वो देंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसाला। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, दिल्ली दिल वालों की माशाल्लाह। हाँ अरे माशाल्लाह, ये सब चेयरमैन साहब की टीम चल रही है। हाय हाय। और भाई सुनो, अब चेयरमैन साहब की जीत होगी इंशाल्लाह, मैं आऊंगा, तकरीर होगी, फिर जलसा होगा। क्या नाम है 51,000 वालों का? अब्दुल वाजिद अली खान, ये चेयरमैन साहब के दाहिने हाथ में 51,000 रुपए देंगे इंशाल्लाह। श्री राम कॉलोनी की। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। पूरी इनकी कॉलोनी की टीम है माशाल्लाह। मस्जिद की जमीन का इंतजाम तो इस टीम ने कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। चेयरमैन साहब, हमारे गांव में भी जलसा होगा, तुम्हें जरूर बुलाएंगे पूरी टीम के साथ। हाँ माशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये मेरी बड़ी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। इन लोगों ने जो दिया है इनकी नस्लों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें हाजी नमाजी बनाए। अल्लाह ताला इनके घर से बीमारियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से इन्हें महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला दुश्मनों की दुश्मनियों से इन्हें महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला इनके कारोबारों में खूब खूब तरक्कियां अता फरमा दे। और कोई आ जाए मेरा भाई, आखिरी में सलाम तो पढ़ लें।